नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा क्षेत्र का नंबर 1 न्यूज़ नेटवर्क कोई वीकेंड न्यूज़। मैं आज श्रीमती नर्मदा देवी बिहाणी राजकीय महाविद्यालय में मौजूद हूँ। आपको बता देते हैं कि जैसे ही राजस्थान सरकार ने हाल ही के अंदर चुनाव की घोषणा की और उसके बाद जिस तरीके का जो माहौल राजनीति के लोग में अक्सर जो युवा जो राजनेता है यहाँ आकर के अपनी राजनीति पृष्ठभूमि को आजमाना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, ऐसे में तैयारियाँ क्या ज़ोरों शोरों पे चल रही है। मेरे साथ कार्यवाहक प्रिंसिपल MP काला जी मौजूद है। हालांकि मैं फर्स्ट बार इनसे इंटरव्यू कर रहा हूं क्योंकि मैं इसी महाविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि हम हर एक विभाग में जाकर के बड़े अधिकारी से अपडेट भी ले सकते हैं और उनसे बातचीत भी कर सकते हैं, निसंकोच बात करते हैं। लेकिन ये हमारे आज के प्राचार्य महोदय नहीं बल्कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी आदर्श है और इन्हीं को देते हैं क्योंकि यहाँ से हमने प्रथम दृष्टा जब कक्षा 12 के बाद ज़िंदगी जीने की एक अलग तरीके से शुरुआत की थी, तो मास कम्युनिकेशन तो बहुत बाद की बात है। तो सर, सबसे पहले मेरा प्रणाम और धन्यवाद। खुश रहो। आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि वर्तमान में कोरोना काल 2 साल बीत जाने के बाद महाविद्यालय के अंदर एक अनोखी सी रौनक हो गई है, चाहे वो छात्र संघ चुनाव की तारीख को लेकर के हो या फिर अन्य जैसे एडमिशन फॉर्म अभी फिल किए जा रहे हैं आपके द्वारा, छात्र नेताओं द्वारा कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं, बाल सहायता शिविर भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में वर्तमान की क्या पोजीशन है महाविद्यालय की? पिछले 2 सालों की तुलना में इस बार क्या आवेदन घटे हैं या फिर बढ़े हैं, या फिर राज्य सरकार ने ऐसा कोई आदेश भी दिया जिसमें सीटें बढ़ने के आदेश स्वीकृत किए गए हैं? हमारे यहाँ पिछले 2 सालों में भी देखिए आवेदन कम नहीं थे जी। ऑनलाइन क्लासेज थी जी। पिछले पूरे सत्र में हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेज हुई। जी। बच्चों का आवागमन रहा, जी। पेरेंट्स का आवागमन रहा, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण था। जी। पिछले 2 सालों से छात्र संघ के चुनाव आयोजित नहीं हो पाए। जी। लेकिन हमारा जो अध्ययन अध्यापन का कार्य था जी। वो बिल्कुल निरंतर जारी रहा, क्योंकि हमारा काम ये है कि विद्यार्थी को गाइड करें, उसको जो सिलेबस है उसको हम पूरा करवाने का प्रयास करें। और विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं वो भी अनवरत रूप से जारी रही और विद्यार्थियों के जो रिजल्ट हैं, परिणाम हैं, वो भी बेहतर आए। और हमारे यहाँ जितनी संख्या या जितनी सीट्स विद्यार्थियों के लिए एडमिशन के लिए हैं वो पहले थी उतनी ही आज हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में कला संवर्ग में या कला संकाय में 900 विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं हमारे जी। उतने ही पहले लेते आ रहे हैं, उतने ही इस साल लेंगे और 900 के बदले में 2000 से ऊपर हमारे पास आवेदन आए। इसी प्रकार से साइंस फैकल्टी में हमारे पास 356 सीट्स हैं जी। और उसके अगेंस्ट हमारे पास लगभग 700 फॉर्म आए। इसी तरह से कॉमर्स में 200 सीट्स हैं जी। कहूँ कि कॉमर्स का जो थोड़ा सा है विद्यार्थी का जो रुझान है जी, कॉमर्स की ओर पता नहीं क्यों कम हो रहा है, क्योंकि सराउंडिंग जितने भी +2 के स्कूल्स हैं जी, उन स्कूल्स में भी कॉमर्स की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि पिछले सालों से कॉमर्स दिन ब दिन इसमें विद्यार्थियों का एडमिशन कम होता जा रहा है, रुचि कम है। अब ये नहीं पता कि क्यों रुचि कम है। कॉमर्स अपने आप में बहुत बड़ा फैकल्टी है जी। इसमें स्कोप बहुत है जी। रोजगार के इतने स्कोप हैं कि विद्यार्थी यदि कॉमर्स को ढंग से पढ़े तो वो कुछ भी बन सकता है जी। लेकिन फिर भी कुछ रुझान कम है, क्योंकि +2 के स्कूल्स में भी कॉमर्स का रुझान कम है, एडमिशन्स कम होते हैं, इसलिए कॉमर्स की ओर बच्चों का कम रुझान होने के कारण हमारे पास केवल 200 के अगेंस्ट 50 फॉर्म या आवेदन आए, यानी सीट खाली ही रहेंगी, कोई उसका इलाज नहीं है जी। पिछली बार भी हमारे पास खाली रही, इस साल भी खाली रहेंगी जी। और आगे भी मेरे को लगता है कि ये इस तरह से चलेगा, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा अब पिछले साल से इस साल हमारे पास आवेदन है वो ज़्यादा आए हैं जी। तो सर, मेरा अगला क्वेश्चन यही रहेगा कि हनुमानगढ़ जिले की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो महाविद्यालय है वो दूसरा महाविद्यालय NB गवर्नमेंट कॉलेज नोहर है। पहला जिले का पहला महाविद्यालय और जोन का पहला महाविद्यालय डूंगर कॉलेज, दूसरा लोहिया कॉलेज और मैं कहूँ कि तीसरा नोहर कॉलेज जोन का। लेकिन ऐसे में क्या नहीं लगता कि हमेशा के लिए शासन और प्रशासन से इस विषय पर बात होती रही है कि स्टाफ की कहीं ना कहीं कोई कमी नजर आ रही है? स्टाफ की पूरे राजस्थान में कमी, मैं कहूँगा कि पूरे राजस्थान में इतने कॉलेजेस हो गए और जितने पुराने कॉलेज हैं उनमें भी स्टाफ है वो 1/3 है। और इसको चलाने के लिए सरकार ने एक
नई योजना इजाद की है, उसका नाम है विद्या संबल योजना। विद्या संबल हाँ, उसके तहत जितने पोस्ट वैकेंट हैं और 50% तक यदि फिलअप है तो उसमें हम नहीं लेते, लेकिन 50% से भी ज़्यादा यदि पोस्ट वैकेंट हैं तो उसके अगेंस्ट बाकायदा विज्ञापन करके और आवेदन मांगते हैं और उन आवेदनों की क्या करते हैं, हम मेरिट बनाते हैं। मेरिट बना के उस मेरिट को हम कमिश्नरेट भेजते हैं, वहाँ से अनुमोदन आता है और हम उनको क्या करते हैं, हमारे यहाँ काम पे रखते हैं। वेतन निम्न वेतन कितना सरकार एक वो पीरियड के हिसाब से होता है, पीरियड के हिसाब से, और मैक्सिमम 3 पीरियड हो गए तो उसका 45,000 वेतन, पर मंथ 45,000 रुपए, है ना? जी, जी। तो ये जो सरकार की व्यवस्था है अब उसको चलाना पड़ेगा, वो वाली बात है। मैं तो इससे खुश अभी वर्तमान में विद्यालय की बात की जाए, कितने स्टाफ है अभी जिनकी सीट अभी खाली है? महाविद्यालय में केवल मात्र हमारे पास परमानेंट स्टाफ है, इंक्लूडिंग मैं, 16 लोग हैं। 16 लोग। हाँ, एकेडमिक, जी, जी। है ना? स्टाफ जो है, होना कितना चाहिए? होना तो चाहिए, वैसे तो 33 पोस्ट हैं, सैंक्शन 38 पोस्ट, सॉरी, जी, जी। 38 पोस्ट सैंक्शन है, लेकिन हमारे पास केवल 16 परमानेंट स्टाफ में है। और ये कितने आ गए हमारे पास? 7 के लगभग ये विद्या संबल वाले आ गए, जो विद्या संबल वाले। कोर्ट के थ्रू आए हैं। कोर्ट के थ्रू आए हैं। हाँ, ये कोर्ट के थ्रू आए हैं। जी, जी। जितने पूरे राजस्थान में 1100 समथिंग लोग लगे थे, जी, वो उनमें से मैक्सिमम लोग वापस कोर्ट के थ्रू समस्त महाविद्यालयों में जहाँ-जहाँ वो काम कर रहे थे, वहाँ-वहाँ लगभग जॉइन कर लिया, नहीं किया तो कर लेंगे। जी, कोर्ट जी। का आदेश, माननीय कोर्ट का जी, जी। आदेश है, उसकी अनुपालना में हमें इनको वापस से काम पे रखना छात्र पड़ेगा। संघ चुनाव को लेकर के राजस्थान ने भी क्या दिशा निर्देश दिए हैं आपको? राजस्थान सरकार ने 26 तारीख, जी, जी। आने वाली 26 अगस्त है, जी, जी। उसको छात्र संघ चुनाव होना है, अगले दिन उसका रिज़ल्ट आना है। तो उसकी हम तैयारी में अब लगेंगे, अभी लगे नहीं हैं, लेकिन अभी लगेंगे क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास। हमारी जो टीम है, जी। वो पूरा मुस्तैदी से काम करेगी, निष्ठा से काम करेगी, ईमानदारी से काम करेगी, निष्पक्षता से काम करेगी और निश्चित रूप से हमारा जो छात्र संघ का चुनाव होगा, वो बिल्कुल निष्पक्ष और निर्भीकता से होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करेंगे। कोरोना काल से पहले की बात की जाए और आज की बात की जाए तो क्या नहीं लगता कि विद्यार्थियों का रेगुलर क्लासों में थोड़ा-सा विश्वास सा उठ गया है या फिर ऑनलाइन ज़्यादा पसंद करने लगे? नहीं, विश्वास वाली बात नहीं है, विश्वास तो ऐसे उठ गया क्योंकि कि स्टाफ तो सर ऑलरेडी है नहीं। हाँ, वो कोई ख़ास बात नहीं, जितना स्टाफ है वो अपने ईमानदारी से काम करे तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। जी। नहीं, क्योंकि बच्चों का आना-जाना इतना नहीं होता है। बच्चे मेरे को लगता है कि 30% 40% तक आते हैं, जी। इसलिए उन इतने 40% बच्चे आते हैं, तो उनको हम अच्छे से गाइड कर सकते हैं, अच्छे से उनकी क्लास हो जाती है। कोई जो बच्चा आएगा उस निश्चित रूप से उसको लाभ जी। मिलेगा, अपने टीचर से संपर्क करेगा, अपने गुरु से मिलेगा तो निश्चित रूप से उसको ल कहीं न कहीं उसको गाइडेंस मिलेगी और वो जी, जी। अपना भविष्य सँवार सकता है। हमारा काम है कि विद्यार्थियों का हम भविष्य सँवारें और उनको अच्छे दिशा निर्देश दें, अच्छा गाइड करें, तो उनका भविष्य, उनके परिवारों का भविष्य सुधरेगा तो निश्चित रूप से समाज में एक माहौल बनेगा और अ, समाज की जो स्थिति है, जी। जिसको हम इकोनॉमिक स्थिति कह सकते हैं या अन्य सामाजिक कह सकते हैं, उनमें सुधार होगा। शिक्षा से देखिए सर्वांगीण विकास होता है। यदि विद्यार्थी शिक्षित होता है, तो परिवारों का विकास होता है, उसका जी। खुद का विकास होता है, समाज का विकास होता है, देश का विकास होता है। तो शिक्षा ही एक ऐसा मूल मंत्र है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी कहीं तक पहुँच सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है और यदि ऐसे परिवार जिनमें हम देख सकते हैं समाज में, जिनमें जी। शिक्षा नहीं है, वो अन्य समाजों, अन्य अन्य परिवारों की एवज में पीछे हैं और पीछे ही रहेंगे। इसलिए मैं सभी के लिए आह्वान करता हूँ कि अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास करें। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हों, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हों, कहीं भी उनको एडमिशन दिलाएँ, उनको शिक्षा दिलाएँ और उनका भविष्य सँवारें, तो निश्चित रूप से समाज का भला होगा, समाज सुधरेगा। जी। धन्यवाद आपका बात करने के लिए। थैंक्स। तो ये एमपी काला जी थे, कार्यवाहक प्रिंसिपल है राजकीय महाविद्यालय नौहर के। उन्होंने बताया कि पूरे राजस्थान की एक समस्या है कि स्टाफ कहीं पर भी कंप्लीट नहीं है। ऐसे में राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार जो कॉन्टैक्ट बेस पे अगर कहें या फिर जो अभी सर ने जो वेस्ट फैकल्टी अगर कोई उपलब्ध होती है तो हम एक राजस्थान सरकार के मार्गदर्शन या फिर नियमावली के हिसाब से उनको यहाँ भर्ती करते हैं। बहरहाल एक महाविद्यालय ऐसा नहीं है बल्कि पूरे राजस्थान की महाविद्यालयों की ऐसी तस्वीर लगातार पिछले 10 सालों से सामने आ रही है। कहीं न कहीं प्रशासन और शासन को इस बात को लेकर के ध्यान देना चाहिए कि आपने बड़े-बड़े महाविद्यालय खोल दिए, चुनाव में ऐलान कर दिए, लेकिन उसमें पढ़ाने वाला अगर विद्यार्थी के लिए कोई अच्छा टीचर
फ्यूचर भी नहीं होगा तो दरअसल उनका भविष्य किस ओर अग्रसर होगा, ये बड़ी एक विडंबना है। चाहे राजनीतिक रिश्ता कोई भी हो, लेकिन सोचनीय विषय है कि अभी पिछले 10 साल से इस विद्यालय की जो समस्या है वो दुरुस्त नहीं हो पाई है। कैमरामैन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।